हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम एक नए विषय वस्तु पर आपसे चर्चा करेंगे। पीछे देख रहे पेंटिंग को आप जानते होंगे और ये पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग है। ये पेंटिंग दुनिया में प्रसिद्ध है और अपने रहस्यमयी मुस्कान के कारण जानी जाती है। तो आज जो हमारी चर्चा है इसी पर आधारित है कि आप लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए थे और उसमें से लियोनार्डो दा विंची भी एक दार्शनिक थे। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर के कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। मोनालिसा या ला जियोकोंडा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा रचित यह विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ये एक विचारमग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। यह संसार की संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी गई है जो पेंटिंग और दृश्य कला की पर्याय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक तस्वीर 1503 से 1517 के मध्य बनाई थी। ये तस्वीर फ्लोरेंस के गुमनाम से व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की पत्नी लीजा घेरार्दिनी को देकर के बनाई गई थी। आज ये छवि फ्रांस के लुविरे संग्रहालय में रखी है और संग्रहालय के इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी की इतालवी चित्रकला की कृतियां रखी गई हैं। मोनालिसा की असल पेंटिंग 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। तस्वीर को बचाए रखने के लिए खास किस्म के शीशे का प्रयोग किया गया है जिसके पीछे ये तस्वीर रखी है और ये शीशा ना चमकता है और ना टूटता है। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की अमर कला कृति है जिसे विंची को बनाने में लगभग 14 साल लगे थे। यद्यपि विंची ने कई चित्र बनाए हैं जिसमें से उसने सेंट पॉल और वर्जिन एंड चाइल्ड विद द सेंट आंद्रे नामक अन्य कलाकृति बनाई है और वो भी प्रसिद्ध रही है। लेकिन मोनालिसा की बात ही अलग रही। लगभग 500 साल पहले 30 इंच ऊंचे और 20 इंच चौड़े 12 मिलीमीटर मोटाई के पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल के द्वारा यह चित्र बनाया गया है, अर्थात तैलीय रंगों से चित्र बनाया गया है। इस कलाकृति को बनाने के लिए कालजयी कलाकार लियोनार्डो दा विंची को काफी समय लगा था। इस चित्र को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी जानना काफी आवश्यक है। लियोनार्डो का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के पूर्व दिशा में स्थित एक विंची नामक गांव में हुआ था। इसके पिता सर पियरे दा विंची एक नोटरी थे। बचपन से ही कला में इसकी रुचि को देखते हुए इसके पिता ने इसको कला की उच्च शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया था क्योंकि उस समय पेरिस कला का एक बड़ा केंद्र था। वहां पर इसने चित्रकला की बारीकियों को सीखा और अपने गुरु से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। चित्रकला के अतिरिक्त लियोनार्डो इंजीनियरिंग और मानव शरीर संरचना में भी काफी निपुण व्यक्ति था। राइट बंधुओं के जन्म से सैकड़ों साल पहले जब हवाई जहाज की कल्पना करना मुश्किल था तब लियोनार्डो ने हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल बनाया था। इसी प्रकार से मानव शरीर की जटिल संरचनाओं को समझने के जुनून में लियोनार्डो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से 100 खोदकर अपने स्टूडियो में लाता था और उसकी चीर फाड़ करके उस पर टिप्पणी लिखता था। मानव शरीर के आंतरिक अंगों को काटते हुए और उनकी ड्राइंग बनाते हुए विस्तृत नोट्स बनाया करता था। उसके ऐतिहासिक रेखा चित्र और टिप्पणियां आज भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। लियोनार्डो ने अपने जीवन में कई चित्र और रेखा चित्र बनाए हैं जिनमें से काफी कुछ प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन
मोनालिसा नामक पेंटिंग उसके अन्य पेंटिंग द लास्ट सफर, मैडोना आदि से भी ज्यादा ख्याति प्राप्त माने गए हैं। और मोनालिसा वास्तव में एक हैरत अंगेज पेंटिंग है। सन 1805 में फ्रांस के शाही कला संग्रहालय की शोभा रही ये पेंटिंग अब पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रखी गई। इस तस्वीर के बारे में भी कई विद्वानों की अलग अलग धारणा है। एक धारणा यह कहती है कि पोर्ट्रेट में चित्रित महिला इटली के एक धनी रेशम व्यापारी की पत्नी है। चित्र की पृष्ठभूमि में खूबसूरत नदी, वृक्ष, झरना और अन्य प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए, जिससे लगता है कि यह पेंटिंग एक स्टूडियो के विशाल खिड़की के सामने बैठ करके बनाई गई है। 2007 में फ्रांसीसी अभियंता पास्कल काटे ने इस चित्र के बारे में घोषणा किया और उस घोषणा के अनुसार उसने बताया कि उसने चित्र पर किए गए उच्च रेजोल्यूशन स्कैन से पता लगाया है कि मोनालिसा को वास्तव में भौं के साथ चित्रित किया गया था। मोनालिसा की आंखों के ऊपर भौहें बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ साथ इसका रंग उतर गया और इसके पीछे उसने अत्यधिक पेंटिंग की सफाई को एक कारण माना है। इसी प्रकार से उसने ये बताया है कि फ्लोरेंस, जहां पर यह पेंटिंग 1503 में बनना चालू हुई थी, वहां से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उसका कहना है कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा ने एक शिशु को जन्म दिया था। एक इतालवी और अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा फ्लोरेंस से प्राप्त चर्च के पादरी द्वारा से उसके नामकरण की धार्मिक रस्म और दस्तावेजों के हवाले से उसने इस बात की पुष्टि किया। उसका विश्वास है कि मोनालिसा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की स्मृति व अनुशंसा से अपना चित्र बनवाया था। उसका यह भी कहना है कि संसार में आने वाले नए जीवन का रोमांच और मातृत्व को पुलकित कर देने वाली प्रसन्नता के कारण ही इस पेंटिंग के चेहरे पर एक अलौकिक और अद्भुत मुस्कान व्याप्त है। इसी प्रकार से एक अन्य खोज में फ्लोरेंस निवासी जियुसेppe पल्लाती नामक एक अध्यापक ने 25 वर्ष की खोज के बाद ये बताया कि लियोनार्डो के पिता सर्पियरे और फ्रांसिस्को के घर अधिक दूर नहीं थे और दोनों परिवारों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध थे। उस समय लीजा की आयु 24 वर्ष की थी। सन 1495 में एक धनी रेशम व्यापारी सर फ्रांसिस्को डेल जकार्ड के साथ लीजा घेरार्दिनी का विवाह हुआ था। सन 1550 के पुनर्जागरण कालीन कलाकारों के इटली निवासी और प्रसिद्ध जीवनी लेखक जॉर्जियो वसारी द्वारा रेशम व्यापारी की पत्नी लीजा घेरार्दिनी की तस्वीर को मोनालिसा नाम दिया गया था। इतालवी में मोना शब्द का अर्थ होता है मैडम और इस आधार पर इसे मैडम लीजा का चित्र माना गया था। कई सदियों तक इस कलाकृति में इस चित्रित महिला के बारे में अनेक प्रचलित नाम दिए जाते हैं और अनेक कहानियां जुड़ती जाती हैं। उस समय की अधिकतर कलाकृतियों की भांति इस चित्र पर भी कलाकार के हस्ताक्षर, तिथि और पोज देने वाली महिला का नाम मुद्रित नहीं है और इसीलिए इसकी पहचान में काफी बाधा आती रहती है। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कुराहट आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। इसी के दौरान जर्मन के महान कलाकार और इतिहासकार वोल्ट लाइटसेन के अनुसार इस तस्वीर में दिख रही महिला इटली के अरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इसाबेला है और उनके अनुसार इसाबेला की मुस्कान में दुख है क्योंकि लियोनार्डो के पेंटिंग बनाने से कुछ साल पहले इसाबेला की मां का देहांत हो गया था। उनका यह भी कहना है कि इसाबेला का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता था। अपनी प्रकाशित पुस्तक हु इज मोनालिसा इन सर्च में उसने अनेक समानताएं गिनवाई हैं। पुस्तक में उसने आगे लिखा है कि लियोनार्डो, जो कि ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार था, इसाबेला के काफी निकट था और उसी ने इस चित्र को बनाया है।
इसी प्रकार से आज से लगभग 10 साल पहले जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने यह कह करके सबको चौंका दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़ों में आगे 2 टूटे दांतों में छुपे हुए हैं। उसके अनुसार उसके ऊपरी दांत टूटे होने के कारण ऊपरी ओंठ एक तरफ हल्का सा दबा दिखाई दे रहा है। इसका कारण उसका ये कहना है कि दांत टूटे होने के कारण ऊपरी ओंठ कुछ दबा था और अनजाने में मोनालिसा और रहस्यमय मुस्कान इस चित्र में दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता ये थी कि ये मुस्कुराहट नहीं है। वो अपने टूटे हुए दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से ओंठों को बाहर ढकेलने का प्रयास कर रही थी, जिससे उसका ओंठ दबा ना दिखाई दे। ये डॉक्टर भी मोनालिसा की पेंटिंग पर काफी समय से शोध कर रहा था। इसी प्रकार दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन स्वार्ट्ज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला और अपने निष्कर्ष के द्वारा पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसके अनुसार लियोनार्डो दा विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमयी युवती का चित्र नहीं है, अर्थात उसके आधार पर तो उसने इस पूरी तस्वीर को ही बदल दिया। उसका कहना है कि यह चित्र स्वयं कलाकार का आत्म चित्र है। आर्ट एंड एनाटिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चाक से बने लियोनार्डो का आत्मकथा व मोनालिसा के चित्र को जब उसने आसपास रखा तो दोनों में काफी समानताएं दिखाई पड़ी। लियोनार्डो और मोनालिसा के चेहरे, आंख, गाल और नाक और बालों में अद्भुत समानता दिखाई पड़ी। कंप्यूटर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे पर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी और भौहें लगाई गई तो पूरी तरह से लियोनार्डो से मेल खाती दिखी। इसी के विपरीत जब लियोनार्डो के चेहरे से दाढ़ी, बाल, मूछ और भौहें हटाई गई तो मोनालिसा के चित्र के समानता दिखाती हुई दिखाई पड़ी। इस आधार पर स्वार्ट्ज का कथन है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा के रूप में स्वयं का नारी चित्रण किया है। उन्होंने इसके पीछे एक कलाकार का समलैंगिक होना प्रमुख कारण बताया है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है कि हो सकता है कि विंची समलैंगिक व्यक्ति रहा हो और उभयलिंगी विषयों को कलाकृति में ढालने की रुचि रखता रहा हो और अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते स्वयं को नारी रूप में चित्रित कर उसे मोनालिसा नाम दिया। चित्रकार लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को इसी आधार पर हो सकता है बनाया। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में इस चित्र को बनाने में काफी समय लगे थे और ये माना जाता है कि उसकी मृत्यु के तक उस चित्र के निर्माण में कुछ काम अवशेष रहा है, जिसे उसके सहयोगियों ने बाद में पूरा किया। इस पेंटिंग का वास्तविक नाम मोना लीजा था, लेकिन उच्चारण बिगड़कर आज ये मोनालिसा के नाम से पुकारी जाती है। मोनालिसा पेंटिंग का जो रहस्य है वो सबसे बड़ी बात यह है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी भंगिमाएं बदलती रहती हैं। इसकी मुस्कुराहट में गहरा रहस्य दिखाई पड़ता है। इसे शुरू में देखने पर वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, थोड़ा गौर से देखने पर उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और बाद में उसके चेहरे से मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये पेंटिंग अपने आप में एक कलात्मक अजूबा है। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो को 14 साल लगे थे और उसमें इसके ओंठ बनाने में ही लियोनार्डो को लगभग 12 वर्ष लग गए थे। 30 से ज्यादा लेयर्स में बनी इस पेंटिंग को बनाने में लकड़ी के कोयले तक का प्रयोग किया गया। अगर इसकी कीमत देखें तो आज के समय में इस पेंटिंग की कीमत $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए दिखाई पड़ती है। फिलहाल ये पेंटिंग लगभग 500 साल से ज्यादा पुरानी है और इससे जुड़े कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं और यही रहस्य इसकी खासियत बढ़ाते हैं।
तो मोनालिसा की पेंटिंग पर, जो कि एक रहस्यमय पेंटिंग मानी गई है, हमेशा इस पर चर्चा चलती रहेगी, हमेशा इस पर एक नई खोज आती रहेगी, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के रहस्य को कोई नहीं सुलझा सकता। इसके रहस्य को केवल लियोनार्डो दा विंची ही जानता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो यह अमर गाथा हमेशा ही अपनी रहस्य के कारण दुनिया में जानी जाती रहेगी।